हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका एंड आई वेलकम टू वीडियोस को लाइक किया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक ना किया हो तो अभी वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेने के लिए। सो आज हम फिर से एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हैं। क्लास 10th की स्टोरी है द थीफ स्टोरी। ओके, थीफ्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ द थीफ? थीफ का मतलब क्या होता है? थीफ का मतलब होता है चोर। चोर होता है जो चीजें स्टील करता है, जो चीजें चोरी करता है, उसे क्या बोलते हैं? थीफ बोलते हैं। और स्टोरी मतलब कहानी। सो क्या टाइटल इसका? द थीफ स्टोरी। ये स्टोरी जो है पूरी एक थीफ की स्टोरी है। कैसे वो जो थीफ था, कैसे उसका बिल्कुल वो चेंज हो जाता है एक थीफ मैन से एक गुड मैन में। वो कैसे चेंज हो जाता है एक थीफ मैन से गुड मैन में। सो दिस इज योर स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक करोगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। I was still a thief, वो अभी भी थीफ है। When I met अनिल, जब वो अनिल से मिलता है। अनिल इसमें एक और करेक्टर है, अनिल और थेफ, दो करेक्टर इसमें। ऑलराइट, अनिल से जब वो मिलता है तो वो क्या होता है? वो तब भी एक थीफ ही होता है, एक चोर ही होता है। And through only 15 I was an experienced and फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो कहता है 15 सालों में ही मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा, मेरा हाथ साफ हो चुका है। किस चीज़ में? चोरी में। ओके, आगे देखिए। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेस्टलिंग। अनिल जो होता है उस टाइम पे रेस्टलिंग देख रहा होता है, बेसिकली एक मैच देख रहा होता है। एंड व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं इसके पास पहुंचा, अनिल उस टाइम क्या कर रहा होता है? एक मैच देख रहा होता है। आगे देखिए। He was about 25, वो बेसिकली वो 25 का ही होगा और बड़ा टॉल होगा। और लीन मतलब कि बड़ा पतला सा था वो। कैसा था वो? बड़ा ही लीन था, बड़ा ही पतला सा था वो। आगे देखिए। When I looked easy going, kind and simple enough for my purpose, वो कहते हैं कि ये तो मेरे पर्पस के लिए बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही काइंड सा है ये, और मेरी बात जल्दी से मान जाएगा। ये कौन? अनिल। कौन सोचता है ऐसा? थीफ सोचता है कि अनिल जो है बहुत ही काइंड है, बहुत ही लीन पर्सन है और ये मेरी बात इजीली मान जाएगा। आगे देखिए। I had not had much luck to late and thought I might be able to get into the young man confidence। वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया जो मेरी हेल्प करेगा। कैसा आदमी मिल गया उसे? जो मेरी हेल्प करेगा। किसमें? थीफ में, एक चोरी में। ओके, आगे देखिए। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flatter help in making friend. So do you? He replied, which put me off a moment because at that time I was rather thin. वो कहते हैं कि हाँ मैं बहुत पतला हूँ, लेकिन मुझे मैच बड़ा अच्छा लगता है ये वाला रेस्लर का। वो उस टाइम पे मैच देख रहा होता है। कब? जब थीफ अनिल के पास आता है तो वो उस टाइम क्या कर रहा होता है? मैच देख रहा होता है। ऑलराइट, आगे देखिए। Well, I said moodily, I do breastily a bit. What's your name? वो जो थीफ होता है वो कहता है कि व्हाट्स योर, अनिल जो होता है वो थीफ से पूछता है कि आपका नाम क्या है? और वो क्या बताता है? अपना नाम हरी सिंह। क्या बताता है? अपना नाम हरी सिंह। हाँ, वो झूठ बोलता है, जो थीफ है वो झूठ बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, बल्कि उसका नाम हरी सिंह नहीं होता है। आगे देखिए। I took a new name every month। वो कहते हैं कि मैं हर मंथ अपना क्या रखता हूँ? हर मंथ में अपना एक नया नाम रखता हूँ। क्या कहते हैं वो? कि मैं हर मंथ अपना एक नया नाम रखता हूँ। आगे देखिए। क्यों रखता है वो नया नाम? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड फ्रॉम द फॉर्मल एम्प्लॉयज। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने काम करा है उसके लिए और पुलिस से बचने के लिए मैं अपने क्या रखता हूँ? नए नए नाम रखता हूँ, ताकि अगर मेरा नाम सेम हुआ तो वो पहचान जाएंगे। तो इसलिए मैं अलग अलग नाम रखता हूँ और मैं हर महीने अपने नाम को चेंज करता हूँ। इसे अपना नाम क्या बताया उसने? हरी सिंह। ऑलराइट, आगे देखिए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting, throwing each other about. Basically इस इंट्रोडक्शन के बाद कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम हरी सिंह है। इस नाम के बाद वो जो हरी सिंह जो अनिल है वो बताता है कि मैं ब्रेसलेट का मैच देखता हूँ। वो उसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता है कि ब्रेसलेट के मैच में लोग लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं और फेंक देते हैं वो। ओके, तो वैसे ऐसे ब्रेसलेट मैच के बारे में बताता है। आगे देखिए कि I didn't have much to say. अनिल walked away. I follow casually. अनिल जो होता है मतलब कि वो कुछ बात नहीं करता, जो थीफ होता है वो ज़्यादा कुछ बात नहीं करता उससे, और अनिल जो होता है वहाँ से वो चला जाता है। और बेसिकली जो वो होता है थीफ होता है वो अनिल को फॉलो करता है और उसे कहता है हेलो अगेन। ही सैड, जो वो दोबारा से कहता है हेलो।
I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. वो क्या कहता है, जो थीफ है वो अनिल से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट अनिल क्या कहता है कि ठीक है तुम काम करो, लेकिन मेरे पास तुमको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। क्या कहता है वो, ठीक है ओके यू विल डू द वर्क विथ मी बट आई कैन पे यू, बट मैं आपको पे नहीं कर सकता। सो जो थीफ होता है वो सोचता है आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, वो कुछ मिनटों के लिए सोचता है, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड बाय माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। बेसिकली जब वो ये देखता है, सोचता है कि ये मैन तो मुझे कुछ पे नहीं करेगा, फिर वो कुछ देर बाद सोचता है कि तुम मुझे खाने के लिए तो दोगे ना। क्या कहता है वो, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे कुछ खिलाओगे ना। तो जो हरी सिंह, जो अनिल है वो हरी सिंह से पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम कुछ बना सकते हो, कैन यू कुक। वो झूठ बोल देता है हाँ आई कैन कुक। जो थीफ था वो झूठ बोल देता है यस मैं बना सकता हूँ, आई कैन कुक। आगे देखिए, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। वो कहता है अगर तुम खाना बना सकते हो तो ठीक है मैं तुम्हें खिला दूंगा। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो अपने रूम में ले जाता है जुमना स्वीट शॉप के पास एंड उसे कहता है कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो। आगे देखिए, बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन वो जो थीफ जो होता है वो उस रात जो खाना बनाता है वो मस्ट हैव बीन टेरिबल, बड़ा ही भयानक सा खाना होता है। वो कैसे खाना होता है, बड़ा ही भयानक सा खाना होता है। भयानक मतलब कि थोड़ा सा गंदा सा खाना आता, क्योंकि इसे बनाना नहीं आता था थीफ को, उसने तो झूठ बोला था कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। आगे देखिए, बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, क्योंकि इसे कैसे पता चला कि खाना बेकार है। जो अनिल था उसने वो सारा का सारा खाना जो था उसने वो डॉग को खिला दिया। and told me to be off, but I just hung around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. बेसिकली वो उसे कुछ नहीं कहता, कोई डांटा वाटा नहीं कि तुमने खाना क्यों बनाया, खाना इतना गंदा क्यों बनाया, या फिर तुमने झूठ क्यों बोला, उसे कुछ नहीं कहता। कौन, अनिल, किसको, हरी सिंह को, उसे कुछ नहीं कहता। और बेसिकली वो डॉग को फूड दे देता है जो गंदा सा हरी सिंह ने बनाया था। डॉग को फूड दे देता है वो, और फूड देने के बाद डॉग को अंदर जाके वो सोता है, वो उसे कुछ नहीं कहता। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में जो हरी सिंह है उसके ऊपर वो पैट करता है, कौन, अनिल। एंड सेड नेवर माइंड, और कहते कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ही डिड टीच मी कुक, मैं तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगा, मैं तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगा, ओके, वो ऐसे कहता है। He also taught me to write my name, वो क्या कहता है कि मैं तुमको तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा। क्या कहता है कि वो मैं तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगा और मैं तुमको नाम लिखना भी सिखाऊंगा। आगे देखिए, and said he would soon teach me to write whole sentence after the odd number। वो क्या कहता है, अनिल हरी सिंह से क्या कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें क्या सिखाऊंगा, मैं जल्दी ही क्या करूंगा, खाना बनाना सिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, और तुम्हें होल सेंटेंस, जितने भी जो भी सेंटेंस होते हैं मैं तुम्हें वो बनाना सिखाऊंगा। ऑलराइट, आगे देखिए क्या होता है, जब वो से होल सेंटेंस वगैरह वो अच्छे से वो सीखने स्टार्ट हो जाता है, उसे ऐड नंबर भी सिखाएगा, कौन, अनिल, किसे, हरी सिंह को। ऑलराइट, आगे देखिए, आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा ही खुश हो गया, बड़े ग्रेटफुल हो गया। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेट मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। वो कहता है अगर मैं पढ़ लिख लूंगा, अगर मैं रीड एंड राइट कर सकूंगा तो मैं एक एजुकेट मैन बन जाऊंगा। वो कैसे मैन बन जाएगा, एक एजुकेट सा मैन बन जाएगा। तो वो कहता है अगर मैं एजुकेट मैन बन गया तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर लूंगा। क्या कहता है वो, अगर मैं एजुकेट मैन बन गया तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड मैन, अगर मैं एजुकेट मैन बन जाता हूँ तो। आगे देखिए, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। वो कहते हैं कि हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है अनिल के साथ काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो उसके साथ टी पीता था मॉर्निंग में, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, usually making a profit of about ₹1 a day. I think they knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Basically क्या होता है, जब भी अनिल से कुछ भी काम वगैरह लेने के लिए भेज देता है, कौन, अनिल, किसे, हरी सिंह को कुछ भी सामान या काम वगैरह लेने के लिए जब भेज देता है तो वो उसमें से ना थोड़े से पैसे अपनी जेब में रख लेता था। अनिल को ये बात पता होती थी कि हाँ ये थोड़े से पैसे अपने पास रख लेता है, लेकिन वो उससे हरी सिंह को कुछ भी नहीं कहता था, उस थीफ को कुछ भी नहीं कहता था। इस थीफ का नाम क्या है, हरी सिंह।
पता चल गया होगा आपको कि थीफ का नाम क्या है, हरी सिंह। वो क्या कहता है कि इस थीफ के बारे में कि मैं इसे कुछ नहीं कहता। वो अनिल सिंह जो होता है, जैसे मतलब कि उसे पहले से पता होता है कि जो भी मैं सामान लेने के लिए भेजता हूँ वो थोड़े से पैसे अपनी जेब में रख लेता है, बचा लेता है अपने लिए। आगे देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो होता है वो थोड़े बहुत पैसे उसे पता होता है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, but as soon as it arrived he would go out and celebrate. It seems he wrote for the magazines, a quick way to make a living. Basically इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अनिल है वो अपने नेक्स्ट चेक की, मतलब जैसे डेली अर्निंग नहीं होती थी अनिल को, वीक में हो जाती थी उसे अर्निंग। वीक में कैसे, वो एक पब्लिशर था जो कि बुक्स लिखता था, और बुक्स लिखने के बाद वो अपने पैसे का इंतजार करता था। तो अनिल क्या कहता है कि मैं वो अपने नेक्स्ट चेक की वेट करता है। कौन? अनिल सिंह। किसकी वेट करता है? अपने नेक्स्ट चेक की, जो उसने बुक पब्लिश की थी उसके लिए वो अपने नेक्स्ट चेक की वेट करता है। आगे देखिए, वन इवनिंग, एक बार शाम को क्या हुआ, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर एट नाइट। आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। बेसिकली एक शाम को क्या होता है, वो बहुत सारे बंडल लेके आते हैं, किसके? नोट्स के, जो उसे पब्लिशर करने होते हैं, बेचने होते हैं उसे, और जो भी उससे मनी मिलते हैं वो इस मैट्रेस के अंदर रख देता है। आगे देखिए, आई हैड बीन वर्किंग फॉर द अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। बेसिकली जो थीफ है उसे अनिल के साथ काम करते करते कितना टाइम हो गया था? 1 मंथ हो गया था। कितना टाइम हो गया था उसे? 1 मंथ। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो क्या कहते हैं कि मैंने इतनी सारी चीटिंग करी है, इतनी सारी चोरी करी है, बट वो अनिल के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने की। अनिल मेरे को कितनी बार अकेला घर पे छोड़ जाता था, लेकिन उसने फिर भी ऐसा नहीं किया, उसने चोरी नहीं की। अच्छा, क्यों नहीं की चोरी की? तो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आगे क्या होता है, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने की। अनिल हैड गिवन मी द की ऑफ द डोर। अनिल जो होता है वो उसे डोर की भी दे देता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। वो कहते हैं कि मैं कभी भी आ जा सकता था, मेरे पास भी घर की चाबी थी, मेरे पास भी घर की थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। वो क्या कहते हैं कि ये बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन है जिससे मैंने आज से कभी नहीं देखा। वो अनिल को क्या कहता है कि अनिल कैसे बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन है, बहुत ही ट्रस्ट मतलब कि विश्वास करना होता है, तो बहुत ही ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। एंड दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रोब हिम। इसलिए ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है अनिल के घर पे चोरी करना। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। तो कहते हैं कि बहुत ईजी है एक लालची, ग्रीडी मतलब कि एक लालची मैन के घर पे चोरी करना। क्यों मतलब कि बहुत ईजी क्यों है ग्रीडी मैन के घर पे चोरी करना? बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब। क्योंकि वो चोरी अफोर्ड करता है कि चल ग्रीडी मैन है, वो लालच के पन में उसके घर पे अगर चोरी हो जाएगी तो ठीक है, वो अफोर्ड करता है। ऐसे कौन कहता है? हरी सिंह कहता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। लेकिन वो कहता है डिफिकल्ट है चोरी करना एक केयरलेस मैन के घर में। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस। वो कभी कभी वो नोटिस ही नहीं करता। ही हैड बीन रोब्ड एंड दैट्स आवर प्लेजर आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या कहता है, हाँ थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है किसके घर में चोरी करने के लिए? जो केयरलेस मैन है उसके घर में चोरी करने, क्योंकि वो इतना केयर ही नहीं करता कि उसके घर में क्या चीज चोरी हो गई और क्या चीज है। ओके, आगे देखिए, वेल इट्स टाइम आई डिड सम वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ I am out of practice and if I don't take the money he will only waste it on his friend. After all he does not even pay me. बेसिकली वो क्या कहता है कि हाँ ये अच्छा टाइम है कि मुझे एक काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे को एक रियल काम करने का मौका मिला है। ऐसे कौन कहता है? हरी सिंह सोचता है कि मेरे को एक ट्रस्टेड पर्सन मिला है। आगे देखिए, अनिल वॉज asleep। अनिल जो होता है वो स्लीप उस टाइम पे भी सो रहा होता है। अ बीम ऑफ लाइट मूनलाइट स्टेप्ड आउट ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। जो अनिल होता है वो बेसिकली अभी भी सो रहा है वो बालकनी पे, जिसमें जो मून की जो लाइट है वो उसकी बालकनी पे पड़ रही होती है। और जो थीफ है वो फ्लोर पे बैठा हुआ होता है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। वो फ्लोर पे बैठा होता है, वो सोच रहा होता है किसके बारे में? इफ आई टुक द मनी, अगर मैं मनी ले लूँ, आई कुड कैच द, तो अगर मैं मनी लेके भाग जाऊं
तो मैं 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ सकता हूँ लखनऊ की, अगर मैं यहाँ से पैसे लेके भाग जाता हूँ तो पीसफुली। अगर मैं आगे देखिए, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। और बेसिकली क्या होता है, वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट वगैरह हटाता है और फटाफट से वहाँ से बेड पे से उठता है। और अनिल वॉज स्लीपिंग, अनिल जो होता है उस टाइम पे भी सो रहा होता है आराम से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। बेसिकली जो अनिल का जो फेस था एकदम क्लियर था, कुछ भी लाइन वाइन नहीं थी उसके ऊपर। आगे देखिए, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस थ्रू माइंड वॉज मोस्टली स्कार्स। वो क्या कहते हैं कि अनिल के फेस पे तो कोई मार्क नहीं है, कोई अनलाइन नहीं है, बिल्कुल ही लाइन नहीं है उसके फेस पे, लेकिन मेरे फेस पे बहुत सारे स्कार्स हैं। स्कार्स किस चीज़ के, जो से चोट पड़ जाती थी, जो से चोट लग जाती थी तो उस चोट के क्या रह जाते थे, उसके स्कार्स रह जाते थे। ओके, माई हैंड स्लाइड अंडर द मास्क वेस्ट। उसने अपना हाथ जो था उस मास्क वेस्ट के अंदर डाला और क्या करा उसने, सर्चिंग फॉर द नोट्स। और उसने जो नोट्स कौन से, पैसे वाले नोट्स, जो उसने पैसे वाले नोट्स थे वो उसने वहाँ पे सर्च करना स्टार्ट किया। When I found them, जब ऐसे ही उसे पैसे मिल गए, I drew them, उसने वो निकाल लिए। Without a sound, बिना किसी आवाज के उसने वो पैसे वहाँ से निकाल लिए। अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न्ड ऑन द साइड टुवर्ड्स मी। अनिल जो होता है वो धीरे से थोड़ा सा मतलब कि बासी लेता हुआ उसकी साइड पे फेस करके लेट जाता है। कौन, अनिल। आगे देखिए, I was startling and quickly crawled out of the room। मैं थोड़ा सा डर गया था उस टाइम पे, जैसे ही अनिल ने मेरी तरफ को फेस किया मैं उस टाइम पे थोड़ा सा घबरा गया था। When I was on the road, जब वो रोड पे आया, I began to run, उसने भागना शुरू करा। And I had the notes at my waist। वो क्या कहता है कि मेरे पास क्या थे, नोट्स थे जो कि उसने रखे हुए थे अपने कहाँ पे, पजामा के स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग्स क्या होता है, पजामा का जो नाड़ा होता है उसे बोलते हैं स्ट्रिंग्स। ओके, तो क्या कहता है, आई स्लो डाउन टू अ वॉक। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया और मैं नोट को काउंट कर रहा था और वो नोट जो थे कम से कम 600 रुपये इन 50s में थे, मतलब कि अप्रॉक्स 650 रुपीज़ थे। किसके पास, हरी सिंह के पास, जो उसने चोरी करे थे। कहाँ से, अनिल के पास से। आगे देखिए, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। वो क्या कहता है कि मैं तो एक बड़ा रिच आदमी बन जाऊंगा और 650 रुपये से मैं सिर्फ वीक में तो आराम से मेरा दिन चल सकता है। When I reach the station, जब वो स्टेशन पहुंच जाता है, I did not stop, वो नहीं रुकता है टिकट ऑफिस पे। नेवर, वो क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि वो कभी आज तक उसने टिकट खरीदी ही नहीं थी। किसने, थीफ ने। किसने, थीफ ने। हरी सिंह ने आज तक टिकट खरीदी ही नहीं थी। सो आगे देखिए, when जब उसने कभी वो जो थी टिकट जो थी उसने वो कभी खरीदी ही नहीं थी। But dashed this way to the platform, the Lucknow Express was just moving out। जैसे ही लखनऊ जो ट्रेन थी वो जैसे ही जाने लगती है, द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप द स्पीड। जैसे ही उसकी स्पीड जो होती है वो जल्दी जल्दी तेज चलने लगती है। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, वो उस ट्रेन पे नहीं चढ़ पाता। एंड बट आई हेजिटेटेड, वो बेसिकली वो चलती हुई ट्रेन पे चढ़ जाता है लेकिन वो उस दिन वो नहीं चलता। उससे क्या होती है, उससे उस टाइम पे बड़ी हेजिटेशन फील होती है फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन वो बताता, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कि मैं किस वजह से रुक गया हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो उस चांस को खो देता है, वहाँ से भागने का चांस जो होता है उसे वो खो देता है। When the train had gone, जैसे ट्रेन वहाँ से चली जाती है, out found myself standing alone on the deserted platform। जैसे वहाँ से ट्रेन चली जाती है वो देखता है कि मैं तो अकेला खड़ा हूँ एक deserted platform पर। I had no idea where to spend the night। उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जो नाइट है, अपनी जो रात है, मैं वो कहाँ पे स्पेंड करूँ। I had no friend, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। Believing that friend were more trouble than help, वो सोचता है कि फ्रेंड जो है वो हमें हेल्प करने से ज़्यादा हमें ट्रबल देते हैं, हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। आगे देखिए, and I did not want to make anyone curious by staying one of the small hotel near the station। वो बड़ा मतलब कि उससे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी होटल में जाके रुकूँ, उसे ऐसे कभी किसी पे बिलीव ही नहीं होता है। आगे देखिए, आगे क्या होता है, the only person I knew really well was a man I had robbed। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar। In my short career as a thief, I had never studied of the man faces when they had lost their goods। वो कहता है कि मैंने इतने टाइम तक मैंने चोरी करी है, जो थीफ तो वो कहता है कि हाँ मैंने इतनी बार चोरी करी, लेकिन मैंने आज से कभी ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में नहीं देखा, मैंने इतना ट्रस्टेड पर्सन अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है। तो वो कहता है कि जो ग्रीडी मैन होता है
उसके फेस पे क्या होता है, डर होता है कि मेरा सामान चोरी हो गया। जो रिच मैन है उसके फेस पे गुस्सा होता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है। और जो पुअर मैन होता है वो सोचता है, उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उससे डर लगता है उसकी। बट वो सोचता है कि जो अनिल है अगर उसके घर पे चोरी हो जाए तो वो उसे अपने पैसों की नहीं, उसे दुख होगा कि किसी ने मेरा ट्रस्ट को तोड़ा है, किसने, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो क्या कहता है, किसी ने मेरे ट्रस्ट को खोया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैदान मतलब कि ग्राउंड में वो अपने आप को आता है और वो बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, नाइट जो होती है बड़ी ठंडी सी होती है। एंड इट वॉज अर्ली नवंबर, बेसिकली नवंबर की बात होती है। एंड अ लाइट ड्रिजली एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जैसे वो गार्डन में बैठा होता है ना तभी बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है, वो रेन आनी स्टार्ट हो जाती है। Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. वो ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है और उसका जो उसने जो शर्ट अपने अंदर जो शर्ट करी हुई थी पजामे के अंदर वो भी इतनी ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा हवा आ जाती है उस टाइम पे। आई वेंट बैक टू द बाजार, वो दोबारा से बाजार जाता है एंड शेट डाउन बैठ जाता है शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। और इस क्लॉक पे मिडनाइट बजे थे अप्रॉक्स, वो शो करती है कि मिडनाइट का टाइम हो रहा है। आई फेल्ट फॉर द नोट, वो उस नोट को देखता है जो कि बारिश से बिल्कुल गीले हो चुके थे। और वो क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में जो होता है गिवन मी 2 और 3 रुपीज़, वो सोचता है कि अगर मॉर्निंग का टाइम होता तो मेरे को 3 या 4 रुपये इसमें से मिल जाते जो अनिल मुझे देते हैं सिनेमा में मूवी देखने के लिए। ओके, बट नाउ आई हैड इट ऑल, आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न एंड रीड। वो कहता है कि अब मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, मैं कुछ रीड नहीं कर पाऊंगा, मैं राइट नहीं कर पाऊंगा, मैं होल सेंटेंस नहीं सीख पाऊंगा क्योंकि मैं तो चोरी करके भाग गया हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ। वो कहते हैं कि मैं चोरी में इतना सब कुछ भूल गया कि मैं होल सेंटेंस कैसे बनाना सीखूंगा, मैं रीड एंड राइट करना मैं कैसे सीखूंगा। ओके, होल सेंटेंस बनाना कैसे सीखेगा। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड। वो कहते हैं कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील and sometimes just as simple to be caught but to be really big man and a clever expected man. Basically आगे क्या होता है, जो ये होता है जो थीफ होता है वो उसे बड़ा बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो चोरी करके बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। तो वो उसी स्टेशन पे बैठा बैठा वहीं पे सोच रहा होता है क्लॉक टावर के नीचे, तो उसे लगता है कि मैं तो सच में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। फिर फाइनली क्या होता है, वो वापस घर पे जाता है और धीरे से वो गेट खोलता है। कौन, जो थीफ होता है, जो हरी सिंह है, वो धीरे से गेट खोलता है और धीरे से गेट खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर जाता है वो क्या देखता है कि अनिल तो अभी भी सो रहा है। अनिल क्या कर रहा है, अभी भी सो रहा है और वो चुपके से जाता है और वो मैट्रेस के नीचे सारे के सारे नोट्स रख देता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे चोरी नहीं हुई। लेकिन अनिल को पता होता है कि चोरी हुई है क्योंकि वो नोट को टच करता है तो वो नोट जो होते हैं वो रेन की वजह से क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो जैसे वो नोट को टच करता है उसे फील हो जाता है कि हाँ यहाँ पे चोरी हुई है। तो वो जैसे ही वो उससे पता चल जाता है बट वो हरी सिंह को मतलब कि थीफ को कुछ भी नहीं बोलता है, वो नॉर्मल रहता है। वो उठता है और कहता है कि चलो अब हम टी वगैरह पीते हैं और मैं तुम्हें इसके बाद रीड एंड राइट एंड होल सेंटेंस ऐड नंबर बनाना सिखाऊंगा। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला, जो एक थीफ मैन था, जो एक चोर था, वो एक कैसा बन गया था, एक गुड मैन बन गया था। और किसकी वजह से बन गया था ये गुड मैन, किसकी वजह से बना था गुड मैन, अनिल की वजह से। अनिल ने उसे कैसे चेंज किया, अनिल ने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनकलकेट की। फॉर एग्जांपल उसे रीड करना सिखाया, उसे राइट करना सिखाया एंड उसे होल नंबर सिखाए और उसे क्या क्या सिखाया। और उसे इतनी सारी चीज़ें सिखाने के बाद वो क्या बन गया, एक थीफ मैन से गुड मैन बन गया था। कौन, अनिल सिंह। हरी सिंह जो था एक अच्छा मैन बन गया था वो। सो ये थी आपकी स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, देखिए आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु डज आई। इस स्टोरी में आई कौन है, हरी सिंह। ओके, व्हाट इज योर फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उसका जो चोरी का जो काफ़ी ज़्यादा हैंड उसका साफ हो चुका था। हाँ, ही इज़ अ फेयरली, वो काफ़ी ज़्यादा चोरी में साफ हो चुका था, उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुका था। वो बेसिकली क्या हो चुका था, वो एक एक्सपीरियंस्ड मैन बन चुका था। व्हाट डज ही गॉट फ्रॉम अनिल।
उसे अनिल से क्या मिला इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, उसे अनिल से क्या मिला काम के बदले, फूड मिला एंड एक जगह मिली रहने के लिए। क्या मिला उसे अनिल से रिटर्न में, घर और फूड। ओके, हाउ डज अ थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ, थीफ ने ऐसे कैसे सोचा कि जो अनिल है वो कैसे रिएक्ट करेगा थीफ के ऊपर, जैसे उसकी चोरी हुई। उसने सोचा कि जो अनिल है जैसे उसे पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, वो ये नहीं सोचेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, वो क्या सोचेगा कि उसका जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया है। ओके, उसका ट्रस्ट जो था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे रोब। वो अलग अलग रिएक्शन बताते हैं कि ग्रीडी मैन का क्या रिएक्शन होगा, रिच मैन का क्या रिएक्शन होगा एंड पुअर मैन का क्या रिएक्शन होगा। देखिए, वो ग्रीडी मैन को क्या बताता है कि ग्रीडी मैन का अगर चोरी हो जाएगी, लालची मैन के घर में अगर चोरी हो जाएगी तो उसे बड़ा डर लगेगा, अगर रिच मैन के घर में चोरी हो जाएगी तो उसे बड़ा गुस्सा आएगा, और अगर पुअर मैन के घर में चोरी हो जाएगी तो उसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होगी, उसकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस लॉस हो जाएगी। Does अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को रियलाइज हुआ कि ये एक चोर है। हाँ, अनिल को ये पता था कि जो हरी सिंह है वो चोरी करता है, उसने काफ़ी सारे पैसे उसकी चोरी करे हैं, बट वो नहीं बताता है। सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, ना पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, बाहर से एक बड़े इंटरेस्टिंग व्यू में स्टोरी लेने के लिए। सो थैंक यू।